जय हिंद समाजवादी साथियों, आरजेडी लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी। अखिलेश यादव ने दिया आरजेडी को अपना समर्थन। जी हां, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर है और इस चरम सीमा पर पहुंचने के साथ ही सर लगातार जो पार्टियां हैं वो लगातार अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रही हैं। इसी तरह से आरजेडी ने भी अपने लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सक्रियता के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। वहीं पर हम बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में जो आरजेडी इंडिया गठबंधन के तहत राष्ट्रीय जनता दल, जिसके वर्तमान समय में तेजस्वी यादव अध्यक्ष हैं, और जो लालू यादव की जो यह पार्टी, तो इस पार्टी के द्वारा भी लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान की जा रही है और लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तेजस्वी यादव बहुत ही मजबूती के साथ बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूत भी कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उसी तरह से बिहार में जो तेजस्वी यादव हैं वो भी इंडिया गठबंधन को काफ़ी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और मजबूती प्रदान कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को, और जिससे कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कड़ा मुकाबला लिया जा सके। तो इंडिया गठबंधन के तहत जिस तरह की अफवाहें चल रही थी कि ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं कर पाएंगे, तो जो बिहार के अंदर है वहाँ पर भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। और यूपी में तो आप लोगों को पता ही है, तो एक बार हम बताते हैं। यूपी में 80 लोकसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटों में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी 63 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 17 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं पर बिहार के अंदर जो इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ वो हम आपको अब बता दे रहे हैं। इसमें आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, 26 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं पर कांग्रेस पार्टी 9 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। सीपीएम को 1 लोकसभा सीट मिली है, सीपीआई को एक लोकसभा सीट मिली है, और वहीं पर सीपीआई एमएल को 3 लोकसभा सीटें दी गई हैं इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर। तो आज हम बात करेंगे, आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य, जिन्हें आप लोग जानते हैं तेज तर्रार नेत्री हैं और लगातार सोशल साइट के माध्यम से विपक्षी पार्टियों को घेरती भी रहती हैं। तो रोहिणी आचार्य जो लालू यादव जी की बेटी हैं, उन्हें सारण की जो लोकसभा सीट है वहाँ से आरजेडी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है रोहिणी आचार्य को। रोहिणी आचार्य महिला होने के साथ साथ काफ़ी दमदारी के साथ पार्टी के साथ खड़ी हुई हैं और पार्टी की विषम परिस्थितियों में भी पार्टी के साथ खड़ी रही हैं रोहिणी आचार्य, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं। सारण की लोकसभा सीट से इन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर हम बात करेंगे भीमा भारती। भीमा भारती जो पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जो नीतीश कुमार की जो पार्टी, उस पार्टी से इस्तीफा देकर इन्होंने कुछ दिन पहले जो आरजेडी की पार्टी है उसकी सदस्यता ग्रहण की, और सदस्यता ग्रहण करने के बाद तेजस्वी यादव जी ने इन पर भरोसा जताते हुए पूर्णिया की जो लोकसभा सीट है, पूर्णिया की जो लोकसभा सीट है वहाँ से आरजेडी का लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तेज तर्रार महिला नेता और लगातार महिलाओं के हक की और सम्मान की बात करती रहती हैं भीमा भारती जी। भीमा भारती जी को पूर्णिया की जो लोकसभा सीट है वहाँ से आरजेडी का लोकसभा प्रत्याशी नियुक्त किया गया है। और वहीं पर हम आगे बात करेंगे जामुई की लोकसभा सीट से। जामुई की लोकसभा सीट जहाँ से तेजस्वी यादव जी के द्वारा जामुई की लोकसभा सीट से अर्चना भारती, जैसा कि आप लोग अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, अर्चना भारती जो तेज तर्रार महिला नेता हैं, अर्चना भारती को जामुई की लोकसभा सीट से आरजेडी का लोकसभा प्रत्याशी नियुक्त किया गया है। अर्चना कुमारी जी को तेज तर्रार हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, जनता के बीच में पहुंच रही हैं और लगातार इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं और लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं अर्चना कुमारी जी। वहीं पर हम बात करेंगे गया की जो लोकसभा सीट, यहाँ से पूर्व कृषि मंत्री बिहार सरकार में रह चुके हैं कुमार सर्वजीत सिंह को गया की जो लोकसभा सीट है वहाँ से आरजेडी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी नियुक्त किया है। पूर्व में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, तेज तर्रार नेता हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। तो जो गया की लोकसभा सीट वहाँ से कुमार सर्वजीत को
आरजेडी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी नियुक्त किया है। वहीं पर हम बात करेंगे अब नवादा की लोकसभा सीट से। नवादा की लोकसभा सीट जहां पर आरजेडी ने अपने युवा चेहरे श्रवण कुमार, जो वर्तमान समय में प्रदेश सचिव भी थे, उन पर भरोसा जताते हुए नवादा की जो लोकसभा सीट है वहाँ से आरजेडी का प्रत्याशी नियुक्त किया गया है और परिवर्तन का संकल्प श्रवण कुमार ही विकल्प। तो इस तरह के नारे के साथ यह लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं नवादा की लोकसभा सीट पर। लगातार जो इंडिया गठबंधन है उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं और आरजेडी के विचारों को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारों को जनता के बीच में पहुँचा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। श्रवण कुमार नवादा की लोकसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे औरंगाबाद लोकसभा सीट से। औरंगाबाद की जो लोकसभा सीट है वहाँ से अभय कुमार सिन्हा तेज तर्रार नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं। उन पर भरोसा जताते हुए तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद की जो लोकसभा सीट है वहाँ से अभय कुमार सिन्हा को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। औरंगाबाद से जो आप लोग सुन रहे हैं, अभय कुमार सिन्हा को लोकसभा प्रत्याशी नियुक्त किया गया। इसी के साथ अब हम आगे अपनी, तो ये वो 6 प्रत्याशी हैं जिनको आरजेडी के द्वारा टिकट दे दिया गया है और लगातार ये क्षेत्र में जनसंपर्क भी कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे जो उन सीटों को लेकर जो आरजेडी जहाँ से अपने प्रत्याशी उतारेगी और जहाँ से कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, सीपीएम अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारेगी, उसको लेकर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल को गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां से राष्ट्रीय जनता दल अपने 26 प्रत्याशियों का ऐलान करेगी और लोकसभा चुनाव में ये जो इंडिया गठबंधन के तहत 26 लोकसभा सीटों पर आरजेडी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, आरजेडी अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं पर हम बात करेंगे जो इंडिया गठबंधन में जो और पार्टियां हैं उनको लेकर उन्हें कितनी कितनी सीटें दी गई हैं। तो जैसा कि आप लोग देखें, कांग्रेस को दी गई है 9 लोकसभा सीटें दी गई हैं, उसमें से किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज, इस तरह से जो 9 लोकसभा सीटें हैं यह कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन के तहत। वहीं हम बात करेंगे सीपीएम को 1 लोकसभा सीट दी गई है खगड़िया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। वहीं सीपीआई को बेगूसराय की लोकसभा सीट से सीपीआई अपना लोकसभा प्रत्याशी उतारेगी। वहीं पे हम बात करेंगे सीपीआई एमएल, तो सीपीआई एमएल जो है आरा, काराकट और नालंदा, ये जो 3 लोकसभा सीटें हैं यह दी गई हैं। ये जो विधानसभा उपचुनाव होंगे उसके लिए ये जो सीटें हैं यहाँ पे दी गई हैं। और इसी के साथ ही साथ ये जो 40 लोकसभा सीटें जो हमने आपको बताई हैं, एक आरा, काराकट और नालंदा, ये 3 और ये 40 लोकसभा सीटें जो बिहार में हैं उनको लेकर जो इंडिया गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर दिया गया है। सीपीआई को आरा, काराकट और नालंदा लोकसभा सीटें दी गई हैं। तो इस तरह से बहुत ही मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़ने के साथ ही साथ आगामी जो लोकसभा चुनाव उसमें मजबूती के साथ जनता के बीच में पहुंचेंगे। इसी तरह से जब उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी इसी तरह से था, जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा 63 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेंगे और वहीं पर जो कांग्रेस पार्टी में 17 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। तो आप लोगों की क्या राय है इंडिया गठबंधन को लेकर? आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार और यूपी दोनों में 120 लोकसभा सीटें हैं, तो 120 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है? आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से इसी तरह से